नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया की आगाज एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। भटनी थाना अध्यक्ष के बिगड़े बोल, हाई कोर्ट को भी ललकारा। पुलिस अधिकारी हैं या माफिया? जनपद देवरिया के थाना भटनी एसएचओ द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को भी दी गई चुनौती और जबरन कराया कब्जा। जनपद देवरिया के पुलिस अधीक्षक की साख पर कालिक पोत रहा है भटनी थाना अध्यक्ष। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बताते चलें कि ग्राम सभा पड़ौली में जहां दो पक्षों में पैतृक जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है, जो उच्च न्यायालय 2008 में दाखिल है, जिस आर्डर के मुताबिक जो जहां काबिज 2008 से पहले था वह यथास्थिति बनाए रखे है। लेकिन विवाद और तनाव का माहौल इसलिए उत्पन्न हो गया कि एक पक्ष जो रामविलास उनके भाई पूर्णमासी उर्फ दिनेश यादव हैं, वह पूरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और दूसरा पक्ष सिंघासन यादव, भोला यादव आदि 2008 के हाई कोर्ट के आदेश के आने के बाद जिस भी स्थिति में थे अपने हिस्से में काबिज थे, वह अपने हिस्से को बचाए रखना चाहते थे। परंतु दूसरा पक्ष उस विवादित भूमि पर अपना ताजमहल एसएचओ भटनी के संरक्षण में बनाना चाहता है। उक्त मामला वर्तमान में काफी गंभीर हो गया, जिसमें भटनी थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। वह पूर्णमासी उर्फ दिनेश यादव से मिलकर पूरे जमीन को कब्जा कराना चाहता है, अर्थात थाना अध्यक्ष उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती देते हुए अवहेलना कर रहा है। सिंघासन यादव और उनके लड़के कामेश्वर, फुलकेश्वर और उनके एक और रिश्तेदार भोला यादव माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए एसडीएम भाट पार रानी, डीडीसी देवरिया, सीओ चकबंदी सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं। परंतु यह कहावत सिद्ध होती है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अर्थात सत्ता के गुलाम अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए एसडीएम भाट पार रानी द्वारा निर्देशित भी किया गया है। परंतु विवाद को उत्पन्न कराने में भटनी थाना अध्यक्ष उस आख्या को मानने से इनकार कर रहे हैं, अर्थात अब एसडीएम साहब को एसएचओ थाना भटनी का आदेश मानना चाहिए और माननीय न्यायालय को भी इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर ऐसे पुलिस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा के साथ अजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा के साथ। आज इस एक ग्राम सभा में आए हैं। कौन सा ग्राम सभा? पड़ौली ग्राम सभा में आए हैं, जहां दो पक्षों में ज़मीन को लेकर के विवाद है और कुछ भूमाफिया टाइप लोग इस तरह के यहाँ हैं जो कि ज़बरदस्ती से ज़मीन को कब्जा करने के, जबकि इनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। ये ऑर्डर आपको दिखा रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इस ऑर्डर को भी मतलब कि अवहेलना किया जा रहा है थाने के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जिस भी अधिकारी के पास जा रहा है, थाने के पास जा रहे हैं, एसएचओ के पास जा रहे हैं या सीओ के पास जा रहे हो, तो सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। जबकि इनका खेत देखिए, ये खेत है, जबकि खेत के अंदर विवाद के नाते ये खेत मतलब बिल्कुल भी खेत के टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर में ये विवाद क्या है, इन लोगों से ही चल करके हम पूछते हैं। ठीक, कामेश्वर कहाँ के रहने वाले हैं? पड़ौली गाँव। क्या मामला है, किस तरह का विवाद है? ये विवाद है कि डीडीसी के पास ये निगरवानी लेकर गए, एसओसी के पास से निगरवानी हमारा कायमी हो गया और डीडीसी के पास गए, वहाँ से निगरवानी उनका खारिज हो गया और रीट पोजीशन में भाग कर गए। वहाँ से स्टेटस को मेंटेन किया जाए, स्टे हुआ। उसके बाद 2010 में हम कब्जा पर थे। 2010 में कोई साजिश खेल कर और ये कब्जा करने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 2010 में की है, वो खारिज हो गया। उसके बाद फिर पूरी खेत प्रति रह गया। उसके बाद 2019 में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की है। 2019 में इनका कंटेम्प्ट खारिज हो गया और उसके बाद
ये ज़बरदस्ती करने लगे। और 10 साल में 10 बार ये डीएम और डीएम कोई भी अधिकारी को छोड़े नहीं है। सबके खिलाफ कुछ में कुछ करते हैं, लोगों को भी परेशान किए हैं। अभी आप जैसे कागज़ को लेकर के थाने पे गए, थाने से क्या ज़बरदस्ती आखिर में कब्जा कैसे हो गया? कब्जा हमारे पक्ष में तो कब्जा है ही है। वो ज़बरदस्ती इस समय चाह रहे हैं कि हम कब्जा कर लें। प्रशासन इनको बार बार ये जाकर कुछ रुपया पैसा देते हैं, उसके बाद प्रशासन आती है, हम सिंचाई करते हैं तभी रोकती है, उसके बाद खेत बोने जाते हैं तभी रोकती है। ये बार बार हमको प्रशासन परेशान कर रही है। आज 2 दिन का बात है, अभी कोई गांव में उनसे लफड़ा नहीं हुआ है, हमारे ऊपर मुकदमा ठोका गया है। देखिए इनका दर्द, जबकि कोर्ट का आदेश का अवहेलना इस तरह से किया जा रहा है कि जिस तरह मतलब कि अनदेखा करके, जबकि ये लोग आरोप पे आरोप लग रहा है थाने के ऊपर कि मतलब कि ज़बरदस्ती, थाने का ही काम है ज़बरदस्ती, मतलब कुछ और भी हिस्सेदार हैं, इन लोगों से भी बात हम कराते हैं। आप भी एक हिस्सेदार हैं? क्या मामला है कोर्ट की तरफ से? अगर ये आया हुआ है तो कोर्ट का आदेश को क्यों नहीं माना जा रहा है? कहाँ से, कौन नहीं मान रहा है? तो साहब प्रशासन हम लोग के पास बहुत दबाव डाल रहे हैं। प्रशासन की यही बात है कि हम उनका एथी है, उनकी पक्ष में रहे, हम लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत तंग कर दिए हैं वो लोग। हम लोग खुद अपने बहुत परेशानी में हैं, बहुत हम लोग हालत एथी है। हम लोग क्या बताएंगे सर, हम लोग बहुत परेशान है अच्छी से भूमि अपनी खेती बाड़ी से। हाँ, थाना जो है कि बार बार हमको डिस्टर्ब कर रही है, और थाना का आईडीओ भी हमारे पास है। एसओ साहब का जो आईडीओ है हमारे पास है, ये भी आप लिंक कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। एसओ साहब का जो ऑडियो है, ऑडियो में क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का मैटर है तो हम जुतवाएंगे, हाई कोर्ट क्या करेगा। हाई कोर्ट क्या करेगा? जो हाई कोर्ट है वो हम देख लेंगे हाई कोर्ट को भी। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि आप जोतिए एकदम जोतिए, जैसे मर्जी वैसे जोतिए, हम देख लेंगे सभी को। और हम पे फर्जी मुकदमा करते हैं। हाँ, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कर रहे हैं। जबकि इनका आरोप है कि थाने से भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ जा रहे हैं तो आश्वासन दे दिया जा रहा है। और अब ये क्या कह रहे हैं आपको बिल्कुल सुनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये है कि व्याख्या हमारा लेखपाल का लग चुका है, इसमें डीएम सबका आदेश करा कर लेकर आया हूँ। अब व्याख्या लेखपाल साहब लगा चुके हैं, इसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। से भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? फुलकेश्वर यादव। क्या मामला है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं और आपको न्याय नहीं मिला है? सर हम लोग तो काफ़ी दिन से इस मामले में लड़ रहे हैं। हमारा हाई कोर्ट से भी आदेश हुआ है, जिस आदेश को हम लोग लेकर थाने पर भी जाते हैं, जो सुनवाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी बहुत दबंग करके आदमी है, पैसे वाला है। पैसे पर हमारा थाने जो है कुछ भी कर सकता है। हम लोग वहाँ पर जाने के बाद आश्वासन देकर हम लोग को गुमराह किया जाता है थाने पर, और बार बार हम लोग से साइन भी किया जाता है, उल्टा सीधा साइन करवा कर हम लोग को साइन करवा के ये काम है वो करना है, और ज़बरदस्ती फंसाया जाता है हमारे ऊपर। कम से कम हम लोग गरीब आदमी हैं, कम से कम 5-7 मुकदमा कर दिया गया है। आपका जैसे थाना क्या सहयोग कर रहा है और क्या बात आपसे थाना से हुई है, क्या किस तरह की? समाधान दिवस में हम लोग को बुलाया गया था, जिसमें सलेमपुर एसडीएम साहब आए थे, और हम लोग अपना भी कागज दिखाए, वो भी पार्टी दिखाया। उसमें हाई कोर्ट का आदेश देखकर एसडीएम साहब ने बोले कि अपने अपने पक्ष पर स्टेटर को जो है अपने अपने पक्ष, दोनों आदमी को मतलब अपने अपने हिस्से के मुताबिक 1/3 पर सब कोई काबिज रहे, और उसमें 2 दिन माने। उसके बाद तीसरा दिन के बाद हमको कब्जे छोड़ने के लिए बोलने लगे। कौन कब्जा छोड़ने के लिए बोल रहा है? एसओ साहब, भटनी एसओ साहब कब्जा छोड़ने के लिए बोलने लगे, और उसमें वो कह रहे हैं कि जाओ, हमारे विपक्षी पार्टी को कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती खेत जोतो, जिसमें कि हम लोग उनसे पूछा गया है कि कोई आदेश है आपके पास हाई कोर्ट को तो दिखा दीजिए, जिसमें एसओ साहब हम लोग को डांट कर बोल रहे हैं और कह रहे हैं वो ऑडियो में कि ज़बरदस्ती जो तो कोई आएगा हम हाई कोर्ट का भी इति देख लेंगे।
और ज़बरदस्ती उन लोग से हमारे मेढ़ा ओढ़ा तोड़वाने का कोशिश किया गया, तोड़ दिया गया। हमारे आदेश हुआ, हमारा आँखें लग चुका है, उसमें ये आँखें लग चुका है। ये हमारा भटनी वो चकबंदी में मतलब लेखपाल द्वारा आँखें लग चुका है। मेरे पक्ष में आँखें लगा हुआ है। यथा स्थिति बरकरार रखा जाए। लेकिन फिर भी उस एसओ भटनी इसको दबाव डाल रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। बार बार फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर किए हैं, जिसको हम न्याय की जांच कराकर, जिसको हम चाहते हैं कि जांच करके उचित चीज को ऊपर किया जाए। जी जैसे अब हमारी मीडिया आपके यहाँ आई हुई है जी, और इससे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मीडिया हमारा मदद करे और सही चीज को दिखाए। कुछ तो थाना की पुलिस की भी कमी है और एसओ कुछ दबाव इन लोग पे बना रहे हैं, इन लोग का कहना है। देवरिया से अजय कुमार विश्वकर्मा के साथ गजेंद्र मिश्रा की खास रिपोर्ट, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। हेलो। हाँ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हम पड़ौली से बोल रहे हैं, पड़ौली वाला वो पूर्णवासी वाला खेत हाँ, अभी तो आया था वो। हाँ फोन आया था तो मैंने कहा उनको बिंदास जोतने दो, कोई टोके ना बीच में। अच्छा हाँ, मैंने अपना प्राइवेट नंबर दिया था, उसी में मुझे बताया करिए आप। ठीक है ठीक है। तो सर ठीक, धड़ाधड़ आप काम कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हेलो। हाँ अरे उसमें काम बिल्कुल अब बंद ना हो, कोई भी आ जाए आप काम मत बंद करिएगा, हमको बताइएगा। ठीक है सर, तो जोतने के लिए हम मना थोड़े कर रहे हैं, बाकी हाईकोर्ट का कोई आदेश है क्या उनके पास? आप कौन बोल रहे हैं? हम सिंहासन के लड़के बोल रहे हैं। हाँ तो थाने आके बात करिए आके आप, हम आपको हाईकोर्ट का आदेश दिखाता हूँ। अरे मनु कुछ तो बतलाइए सर। बिल्कुल नहीं, थाने आके बात करिए ना, एक एक आदमी को अलग से बताता रहूंगा, अपने पिता से पूछिए। अभी वजह फोन मत करिए। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर, अपने देश की खबर।